सरल भाषा में आपके लिए इजराइल में जो युद्ध चल रहा है इस समय उसका विश्लेषण करता हूं। आप ऐसा समझिए कि जैसे मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, ठीक उसी तरह से इजराइल में एक ही दिन एक साथ मल्टीपल लोकेशंस में, मल्टीपल शहरों में 26/11 जैसे हमले हुए। कल्पना करके देखिए कि अगर हमारे देश में एक ही दिन, ये जो 26/11 का हमला, ये तो एक शहर में हुआ था, मुंबई में, अगर हमारे बहुत सारे शहरों में अचानक से आतंकवादी घुस जाएं, बहुत सारे बॉर्डर के इलाकों में आतंकवादी घुस जाएं और वो वहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दें और लोगों को बंदी बना लें और फिर अपनी तरफ ले जाएं, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो आप ऐसा समझिए कि हमारे 26/11 का जैसा हमला है, वैसा हमला 100 गुना ज़्यादा अगर उसका वॉल्यूम लगा लें, वो इजराइल में हुआ है। अलग अलग लोकेशंस पर आतंकवादी घुस आए, गाँवों में घुस आए, बॉर्डर के इलाकों में घुस आए, और जब वो ये सब काम कर रहे थे तो पीछे से उन्हें जो बैकअप सपोर्ट मिल रहा है वो मिसाइल्स का मिल रहा है। रॉकेट लगातार, हज़ारों रॉकेट पीछे से दागे जा रहे हैं। तो एक साथ एक देश के ऊपर इतना बड़ा हमला होता है। अब देखिए, इजराइल पूरी दुनिया में किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अपनी सर्विलांस के लिए जाना जाता है, अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, अपने वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के लोग इजराइल से कंसल्टेंसी लेते हैं, हथियार खरीदते हैं, सर्विलांस का सामान खरीदते हैं। ये जितना बड़ा युद्ध है उससे भी बड़ा ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, और वो भी इजराइल जैसे देश का। इजराइल के पास मुसाद है, जो कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में एक मानी जाती है। इसका मतलब मुसाद का जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल फेल हुआ। दूसरा, उनका जो सर्वेलेंस है वो पूरी तरह से फेल हुआ। तीसरी बात, इजराइल का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो भी बहुत बेहतरीन माना जाता है, और बॉर्डर पर उनके पास उन्होंने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्विलांस डिवाइसेस लगाए हुए हैं, जो कि एक छोटी सी हरकत को भी, अगर चिड़िया भी वहाँ पर मारती है तो उसको वो पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार जब इतने सारे आतंकवादी वहाँ पहुँच गए, उसको भी वो पकड़ नहीं पाए। एक खास बात यह है कि कनाडा में जैसे निज्जर जैसा आतंकवादी जब मारा गया, तो पश्चिमी देश, अमेरिका जैसे जो देश थे, वो तुरंत बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, सर्विलांस की रिपोर्ट है कि निज्जर को भारत के लोगों ने मारा है। अब आप सोचिए, ये वो देश हैं जो ये बताने की क्षमता रखते हैं कि पूरी दुनिया में कहाँ किसकी हत्या हो रही है, कहाँ हथियार एक जगह से दूसरी जगह लेके लोग जा रहे हैं। आपको याद होगा, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था वाजपेयी जी के ज़माने में, तो हमें सबसे ज़्यादा डर ये था कि अमेरिका का जो सर्विलांस सैटेलाइट है ऊपर से, उसको ये पता चल जाएगा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। और हमने वो पूरा टेस्ट बहुत इस नज़रिए से और इस तरीके से किया कि उनके सैटेलाइट को उसमें वो पकड़ ना ले। यानी आज के ज़माने में अमेरिका जैसे जो देश हैं, जिनके पास इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, सर्विलांस है, उनको दुनिया के किसी भी कोने में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सारे देश, इनकी इंटेलिजेंस, इनके सैटेलाइट्स ये नहीं पकड़ पाए कि हमास के जो आतंकवादी हैं वो इतनी बड़ी संख्या में कहीं से तो हथियार ले रहे होंगे, कहीं से तो इतनी बड़ी संख्या में ये रॉकेट आ रहे होंगे, मिसाइल आ रही होंगी, लेकिन ये उस मूवमेंट को पकड़ नहीं पाए। इतनी बड़े हथियारों का जो मूवमेंट हुआ होगा, क्योंकि ये जो हमला है ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ होगा। ये हमला ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक दिन में हुआ हो, इसकी प्लानिंग महीनों से, सालों से शायद चल रही होगी। लेकिन इस प्लानिंग के बारे में किसी देश के इंटेलिजेंस को नहीं पता चला, किसी के सैटेलाइट को पता नहीं चला, सर्विलांस फेल हुई, सब कुछ फेल हो गया। दूसरा, आज के ज़माने में आप देखिए, हमारे पास एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, हमारे पास एंटी रॉकेट सिस्टम है जो हम अपने बॉर्डर पर तैनात करके रखते हैं। लेकिन इतने सारे रॉकेट, मिसाइल दागी जा रही हैं, लेकिन ये सारे सिस्टम फेल हो गए। और जिसको हम कहते हैं कि सर्विलांस के मामले में जो इजराइल इतनी बड़ी शक्ति माना जाता है, वो शक्ति किसी काम की नहीं आई। आपको याद होगा, पेगासस जो सॉफ्टवेयर है हमारे देश में, उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ा विवाद हुआ था। पेगासस इजराइल में बनता है। हम अपने यहाँ जो बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, उसमें हम इजराइल से कंसल्टेंसी ले रहे हैं। हम बहुत सारे हथियार, ड्रोन, ये सब इजराइल से ले रहे हैं। और इजराइल अपनी रक्षा करने में इस बार नाकामयाब रहा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, इजराइल की जो आर्मी है पूरी दुनिया में जानी जाती है। इजराइल का जो मुसाद
उनकी जो एजेंसी है वो दुनिया भर में मानी जाती है कि वो अपने दुश्मनों को कहीं भी छोड़ती नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमास के इन आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। 100% वो उन्हें जहां भी वो होंगे चुन चुन कर मारेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि एक देश जो कि अपनी इंटेलिजेंस और सर्विलांस के लिए जाना जाता है, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम दावा करते हैं कि हमारे पास एंटी मिसाइल, एंटी रॉकेट हमारे पास सिस्टम्स हमने लगा कर रखे हुए हैं, हमने अपने बॉर्डर पर इतने गैजेट्स लगा कर रखे हैं कि हम अपने बॉर्डर को लगातार उसकी निगरानी करते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ एक दिन फेल हो जाती हैं। एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने महिलाओं की हत्या की है, जिस तरीके से वीडियोस वहाँ पर आ रहे हैं कि वो महिलाओं को मार रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, इससे इस्लाम की बहुत बदनामी होगी और दुनिया भर में लोगों को जो ये क्रूरता है इसका एक नया चेहरा सामने आया। और इसीलिए भारत जैसा देश, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें हमास के मिलिटेंट्स नहीं कहा, चरमपंथी नहीं कहा, बल्कि सीधे आतंकवादी कहकर बुलाया है। इसलिए ये जो हमला हुआ है ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा दुनिया के इतिहास में। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए सीखने की है वो ये कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पूरा की पूरा सिस्टम जो है इजराइल का वो कोलैप्स हो गया। ऐसा लग रहा है कि वो सोते हुए पाए गए हैं। फिर भी उनके देश में इसे लेकर कोई राजनीति नहीं हो रही। उनके देश में इस बात को लेकर कोई नेता अभी अपनी सरकार से इस्तीफा नहीं मांग रहा, बल्कि सारे लोग मिलकर इस समय लड़ रहे हैं। इजराइल में जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो आर्मी में एक स्टैंड बाय की तरह रहते हैं। और इस समय वहाँ के बड़े बड़े नेता जो हैं वो वापस आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो सब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात हमें इजराइल के पॉलिटिकल सिस्टम से, उनके नेताओं से सीखनी चाहिए।